प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आज का आशीष संदेश में पावर विजन चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन में एक सुंदर वचन, परमेश्वर का वचन में सारा वचन सुंदर है। ये आपके लिए और मेरे लिए प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर दिया हुआ वचन है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखा है, किसी का जीवन का फेलियर के बारे में भी लिखा है। यह सब इसमें क्यों लिखा है? ताकि मेरे लिए और आपके लिए वो एक वार्निंग सिग्नल है, चेतावनी है। हमको याद है जब हम बचपन में स्कूल से जाते थे जगहों को देखने के लिए, तो एक वाटरफॉल वहां पर गया तो लिखकर रखा है, इस जगह पर 18 लोगों का मृत्यु हुआ है। क्योंकि लोग जो पानी को और नजदीक से देखने के लिए बड़ा बड़ा पत्थर है, उस पत्थर का कोने तक जाते हैं और कोई अचानक गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वहां पर लिखकर रखा है 18 लोग इधर मरे हैं, अगला आदमी आप नहीं होना है। क्या डराने के लिए? डराने के लिए नहीं, ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। ऐसा भी कई बातें परमेश्वर का वचन में है। यह सब कुछ आपका और मेरा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम लोग परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 21 पद। लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन के द्वारा हमसे बातें कर। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है। क्या यीशु मसीह सच में इस दुनिया में आए हैं? अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट इस दुनिया में आए हैं, अगर जूलियस सीजर इस दुनिया में आए हैं, अगर नालंदा विश्वविद्यालय सही है, तो यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए हैं। ये कहानी नहीं है। यीशु मसीह जो दुनिया में आए हैं उसके बारे में परमेश्वर का वचन ऐतिहासिक इतिहास से सबूत वचन में ही दिया हुआ है। अब बात यह है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं? बाकी सारे लोग जैसा दुनिया में आए ऐसा यीशु मसीह भी आया? बिल्कुल नहीं। इस वचन में यीशु मसीह इस दुनिया में जो आया है उसका उद्देश्य बहुत खास रीति से दिया है। क्या है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन है अपने लोग? यीशु के लोग कौन है? कोई सोचते होंगे कोई खास जगह पर रहने वाले लोग यीशु के लोग हैं। नहीं प्यारो, मैं और आप है यीशु के लोग। जब यीशु दुनिया में आए वो साधारण लोगों के साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे। वचन में लिखा है, चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ यीशु बैठते थे। और यीशु को देखकर कुछ लोगों ने, फरीसियों ने, वहां के जो नामी लोगों ने बताना शुरू किया, देखो ये पापियों के साथ बैठते हैं, ये कैसा पवित्र हो सकता है, ये कैसा उद्धार करता हो सकता है। प्यारो, यीशु मसीह ने कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, पापियों को, बीमारों को वैद्य का जरूरत है। उसी प्रकार में धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को धर्मी बनाने के लिए आए। दोस्तों, अगर आज आपका जीवन में कुछ सोच में है, क्या मेरा जीवन में भलाई होगा? क्या मेरा जीवन में एक यू टर्न हो सकता है? क्या मैंने तो बहुत आगे आ गया है। प्यारो, कभी हम रास्ता भूलते हुए, नहीं तो जहां पर टर्न करना था वहां पर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी बड़े बड़े शहर में एक रास्ता
खो जाने से या फिर जहां से मोड़ना था नहीं मोड़ने से हमको कभी डर लगता है, बाप रे बाप अभी कहां पर पहुंचेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, आगे जाकर फिर से आपको मोड़ने का एक मौका जरूर है, लेकिन हर मौका को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहुंचने के लिए निकले थे। मैं और आप कहीं पहुंचने के लिए निकले हुए लोग हैं। हम ऐसा ही इस दुनिया में नहीं आए हैं, किसी ने हमको इस दुनिया में भेजे हैं। कौन? हम कोई जानवर से आदमी बनकर इस दुनिया में नहीं आए हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमको बनाया। परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाल दिया, लेकिन मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन उस मनुष्य को परमेश्वर छोड़ा नहीं, मनुष्य को फिर से परमेश्वर अपना पास बुलाना चाहा। आपको परमेश्वर की आत्मा आज कहते हैं, आप अगर सोचते हैं आपका जीवन में कहीं पर आप रास्ता से भटक गया, जहां पर घूमना चाहिए था नहीं हो पाया, बहुत कुछ खोया, अगर ऐसा आप सोचते हैं, नहीं, अभी भी आपके लिए वक्त है। अगर आप निराशा में हैं, नहीं प्यारो, कई नौजवान लोगों को ये बात उनको कोई बताया नहीं, इसलिए कई लोगों ने निराशा में डूब गया। जो परमेश्वर जिसने उनको बनाया, उनका उद्देश्य पूरा करने का जगह पर उसको नहीं करते हुए उन्होंने अपना जीवन को बर्बाद किया। आपका साथ मेरा साथ ऐसा नहीं होना है। मेरा मन में एक नौजवान का याद आ रहा है। वो बहुत बड़ा एक गलती करने के कारण जेल में पड़े थे और कुछ दिन के लिए पैरोल में आया था। जेल जाने के बाद भी उनका जीवन बदला नहीं और जेल में बैठकर योजना बना रहा था बैंक को कैसा लूटेगा। बाहर के लोगों के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बना दिया था, बैंक लूटेगा और ताकि उसको नशा के लिए पैसा मिलेगा, और नशा का चीज जेल में के अंदर लाने का भी वो इंतजाम किया हुआ था। नशा ही उनको इस परिस्थिति में लाया था। नशा के लिए पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने अपना ही अंकल आंटी के घर में जाकर बहुत बड़ा एक ऐसा गलती कर दिया, उसके कारण वो जेल में पड़ा था। मेरे प्यारो, ये नशा एडिक्शन हो सकता है, नशा का एडिक्शन हो या और कुछ गेम खेल का एडिक्शन हो, पैसा का एडिक्शन हो। अगर ऐसा कोई भी चीज का, नशा का हो, खेल का हो, अगर ये जो संदेश सुन रहे कोई भी उसका गुलाम है, मेरे प्यारे, परमेश्वर ने हमको उसके लिए नहीं बनाया है। ये जो नौजवान का कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जब वो पैरोल में निकला था, एक आदमी उनसे मिलने के लिए उनका घर पे गया। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको मालूम था ये आया है, शायद ये मुझको यीशु के बारे में बोलेगा। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने वही बताया, यीशु के बारे में ही बताया। और उसी दिन रात वो कहीं पर शायद फिर से नशा करते हुए बैठा था। दूर से उन्होंने यीशु मसीह का एक संदेश, वो आवाज सुना। उस रात परमेश्वर का आत्मा उनका जीवन में काम किया। तब तक उनका जीवन में कोई पश्चाताप नहीं आया था। उनको ये नहीं लग रहा था मैंने इतना बड़ा हत्या कांड कर दिया, ये गलत है करके शायद उनको नहीं महसूस हो रहा था। उस रात उन्होंने सच्चा और जीवित परमेश्वर के सामने अपना गलती को स्वीकार किया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप मेरा जीवन में आएगा। मेरे दोस्तों,
प्रभु ने कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे लाल रंग का समान आपका पाप है, एक पुकार, दिल से सच में एक पुकार काफी है। प्रभु का वचन में एक उड़ाऊ पुत्र का कहानी है। सब कुछ बर्बाद कर दिया था, पिता से बलवा कर कर चला गया था, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति में एक बार सोच लिया, मैं मेरा पिता के घर वापस जाऊंगा, मैं मेरा पिता से माफी मांगूंगा। काफी है प्यारो, काफी है। मैं और आप हमारा मन में जब सोचते हैं, मैं मेरा स्वर्गीय पिता से फिर से वो संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, सच में वो पिता हमको गला लगाने के लिए तैयार है। यही प्रभु का वचन में लिखा है। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं और आप है उनके लोग। मुझको और आपको ढूंढते हुए यीशु आया। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? यीशु का नाम का अर्थ है उद्धार करता। अगर आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, आपको चुपचाप नहीं रहना है। आपको उद्धार दिया हुआ परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके दोस्त से बताना भी आपका जिम्मेदारी है। मुझको एक भाई का याद आ रहा है। वो MBBS का पढ़ाई कर रहा था एक देश में, और वहां पर उनका एक दोस्त था। उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब, यीशु मसीह का कहानी उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये आदमी, ये भाई उनका दोस्त को यीशु के बारे में बताते थे। एक ही कमरा में रहते थे, डॉक्टर बनने का पढ़ाई कर रहा था। और अंत में ये दोस्त ने इनसे बोला, देखो तुम्हारा परमेश्वर तो तुम बार बार उनके बारे में बताते हैं, लेकिन ट्रिनिटी तुम बताते हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये कैसा हो सकता है जी? एक परमेश्वर, ये तीन हो सकता है क्या? तुम तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तुम ये सब विश्वास करते हैं? जी हाँ, डेविड उनका नाम है। वो अपना दोस्त नबील को यीशु के बारे में फिर भी बताया। एक दिन उस कॉलेज में केमिस्ट्री का क्लास हो रहा था। केमिस्ट्री का प्रोफेसर आकर उनको नाइट्रेट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उन्होंने यही बताया, सिंपल ललित सरल रीति से अगर बताएगा तो वो प्रोफेसर ने यह बताया, नाइट्रेट का 3 फॉर्म है, तभी वो हो सकता है, लेकिन वो एक है। उसके बारे में हम ज्यादा आपको पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आप डरिए मत, ये परीक्षा में नहीं आएगा। सब लोगों को ठीक लगा, क्योंकि परीक्षा में नहीं आएगा। उनके लिए तो नाइट्रेट 1 रहे या 3 रहे, कोई उतना दिक्कत नहीं, परीक्षा में नंबर नहीं कटना नहीं चाहिए। लेकिन उस दिन नबील ने सोचा, मेरा दोस्त डेविड मुझको बताते थे ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। मैं उनसे बोलता था, तुम कैसा मूर्ख आदमी है, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है। लेकिन आज मेरा केमिस्ट्री का प्रोफेसर बोल रहे नाइट्रेट ऐसा ही है। तो इन्होंने सोचा, अगर नाइट्रेट एक वस्तु है, उसके बारे में मेरा केमिस्ट्री का प्रोफेसर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इस सारे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर के बारे में अगर मेरा भाई ने ऐसा बोला, मुझको इसके बारे में सोचना चाहिए। और नबील प्रभु यीशु मसीह को उस रात उनका जीवन दिल दे दिया। कहने का मतलब यह है प्यारो, अगर आप उद्धार पाए हैं, आपका जिम्मेदारी है उद्धारकर्ता के बारे में दूसरे को बता दें। वो तो स्वीकार नहीं करते, उसका पास बहुत सवाल रहता है। क्या आपने एक बार कम से कम आपका दोस्त को बताया है? हमको याद है, एक टीचर, दोनों कॉलेज में लेक्चरर थे। उसमें से एक
टीचर जो है प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाली, वो अपने दोस्त लोगों से यीशु के बारे में बताते थे और उनको जब जरूरत होता था प्रार्थना करती थी। लेकिन ये जो दूसरा एक महिला वहां पर है, एक टीचर्स रूम में उस कॉलेज में लोग बैठते थे, लेकिन वो अपने आंखों से इनको संदेश भेजा जाता था, हमको यीशु के बारे में बताने का हिम्मत नहीं करना। और दोनों दो जगह पर फिर बाद में चला गया। लेकिन अचानक इनका तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर ने बोला आपके लिए सिर्फ 6 महीना बाकी है। ये सोचा अब मैं किससे बोलूं। डॉक्टर जवाब दे दिया, मेरे पास बहुत सपना ये थे, अभी किससे तुरंत उनको उनका इस दोस्त की याद आया। उन्होंने उस दोस्त को फोन किया, मैं आपसे थोड़ा मिलना चाहती हूं। वहां पर गई, उन्होंने एक छोटा सा प्रार्थना किया, हे पिता, ये तुम्हारी बेटी जी वही हम इधर देख रहे हैं, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के बारे में वो सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो दोस्त ने प्रार्थना किया, ये तुम्हारा आपकी बेटी आपके पास आए हैं, इनको चंगा करना। छोटा सा प्रार्थना उन्होंने अपना कहानी में अनुभव में लिखा है। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा था कम से कम 15 मिनट जोर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये छोटा सा प्रार्थना किया। मैं वापस आया, वो महिला बताती है, अगला हफ्ता फिर से मैं डॉक्टर के पास गया। सवेरे मेरा जांच हुआ, उन्होंने बोला 2 बार को फिर 1 बार करना है जांच, और 2 बार को जांच हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्या आप और भी कोई हॉस्पिटल में जाते इलाज करते। मैंने बोला मेरा पूरा पैसा इधर दे दिया और कहां पर मैं जाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, 6 महीना पहले आपका यही स्थिति था, कुछ महीना पहले, इसके बाद आज सवेरे ऐसा था, आज 2 बार को यही है। इनको लगा ये क्या मैं मरने वाली हूं और मुझको क्या सिखा रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला आज सवेरे जब हमने आपका रिपोर्ट देखा, हमने आपको पहले बताया था 6 महीना आपके लिए बाकी है, लेकिन आज सवेरे हमने देखा तो आपका रिपोर्ट के अनुसार आपका ऐसा कोई बीमारी नहीं है, इसलिए हमने आपको बताया फिर से जांच करना है। हमने दोबारा टेस्ट किया और उसमें भी कोई आपका बीमारी नहीं है, जो हम पहले देखा था आप बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपना दोस्त को जोर से फोन करके बताया तुम्हारा यीशु ने मुझको चंगा किया। प्यारो, हम आज उस प्रभु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। हमारा शरीर प्राण आत्मा को चंगा करने वाला है। यही प्रभु का वचन में लिखा है, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक व्यक्ति को यीशु के पास लाया, बीमार व्यक्ति को। यीशु ने उनको यह नहीं बोला तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाए, यीशु ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो जाए। प्यारो, मेरा और आपका जीवन का सारे परेशानी का शुरुआत पाप है। उत्पत्ति 1 अध्याय को देखिए, परमेश्वर का वचन का 1 अध्याय को देखिए, 2 अध्याय को देखिए, वहां पर पाप नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल परफेक्ट बनाया, लेकिन प्यारो लालच, कोई भी लालच हो वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। मनुष्य के अंदर लालच आया, शैतान चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ संबंध में ना रहे, क्योंकि वो खुद अपना लालच के कारण, घमंड के कारण स्वर्ग से गिराया हुआ है। और वो पहला स्त्री के पास आया और बोला तुम परमेश्वर के समान हो जाएगा। जी हां, तो वहां पर पाप, और वो जो पाप है प्यारो, वो लालच, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करके हम इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अगर कोशिश करते हैं, एक बात आप याद रखिए, कभी भी हो नहीं सकता, कभी भी हो नहीं सकता। करोड़ों करोड़ों रुपया का संपत्ति इकट्ठा करने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद, आजकल तो लोग केवल धरती पर नहीं
और भी चंद्रमा में भी जगह खरीदे और करोड़ों लोग फॉलोवर्स होने के बाद भी कभी लोगों को लगता है, ऐसा घटना को कभी हम सुनते हैं, सब कुछ इस दुनिया की तरीका से सब कुछ होने के बावजूद भी किसी ने जब अपना जीवन को खत्म कर देते हैं तो हमको सोचना पड़ता है, आखिर हमको तृप्त करने वाला क्या है इस दुनिया में। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर एक व्यक्ति सारा दुनिया को भी अपना बना ले और अपना जीवन, अपना प्राण, अपना आत्मा अगर नाश हो जाएगा तो उनका जीवन से क्या लाभ है। एक व्यक्ति ने बोला, मैं तो बहुत कमाया, मैं अभी आराम से बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मस्ती करूंगा। और कोई होता तो बोलते, वाह वाह वाह, तुम्हारा जैसा मैं भी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन यीशु ने उनको क्या बोला मालूम? यीशु ने उनको बोला, हे मूर्ख, आज तुम्हारा जीवन तुमसे ले लिया जाएगा, तो तुमने ये सब इकट्ठा किया है, उसका क्या होगा। दोस्तों, मेरे प्यारो, हमारा जीवन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। जी हाँ, वो है। इस दुनिया का सारा संपत्ति हमारा हो जाने से भी जो नहीं मिलेगा शांति, प्रभु यीशु हमको देता है। क्योंकि यीशु इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या लिखा है? यीशु इस दुनिया में आने का उद्देश्य यही लिखा है, वो अपने लोगों को पाप क्षमा करने के लिए आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप आपका जीवन में किसी भी प्रकार निराश है? कोई भी बात को सोचकर आप अभी परेशानी में है? कौन हमको छुड़ाएगा? कौन हमको बचाएगा? कैसा इससे मैं बाहर आऊंगा? परमेश्वर की आत्मा आप में से किसी को देख रहे, ऐसा परिस्थिति में आप है। लेकिन आज यीशु मसीह का संदेश आपके लिए, अनेकों के लिए नहीं। एक भाई मुझको याद है, वो बता रहा था, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन एक दिन परेशान था। वो ऐसा बैठे थे और इसी प्रकार टेलीविजन देख रहे थे। उन्होंने देखा एक इस प्रकार का एक मसीह संदेश देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, तुरंत वो चैनल चेंज कर दिया। लेकिन वहां पर भी वही संदेश उनको देखना पड़ा और वो परेशान थे उस दिन। वो संदेश उनका जीवन को बदल डाला। आज आपका जीवन को बदल डालने के लिए, आपका हृदय को भर देने के लिए यीशु मसीह आज आपसे वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। जी हाँ, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसा मनुष्य देता ऐसा नहीं, स्वर्गीय शांति जो मनुष्य दे नहीं सकता, मनुष्य ले नहीं सकता। आज प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन में बुलाने के लिए प्रभु मुझको आपको आमंत्रित करते हैं, हमेशा आपको शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए। जीवन का किसी ऐसा परिस्थिति में मैं तो आगे बढ़ चुका हूं, पहले मुझको कुछ निर्णय लेना था, अब क्या करूं, ऐसा अगर सोचते हैं, आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। नहीं, देर नहीं हुआ है। आज का दिन प्रभु का वचन कहते हैं, यही है उद्धार का दिन, यही है प्रसन्नता का समय। जी हाँ, आपके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ समय यही है। प्यारो, इसलिए आप तक ये संदेश पहुंच रहे हैं, जरूर इसलिए। और यीशु का नाम का अर्थ याद रखिएगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पाप से उद्धार करने के लिए एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के पास वो ताकत है, यीशु मसीह के पास। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं।
आप जहां पर भी है, अपना हृदय में थोड़ा याद करें, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, यीशु आपको हर प्रकार बचाना चाहते हैं, उठाना चाहते, खड़ा करना चाहते, चंगा करना चाहते, शांति देना चाहता है। हे प्रभु, हालेलुया। ओ परमेश्वर, अगर कोई दुख में है, अगर कोई निराशा में है, अगर कोई सोचते है, जो कोई आज सोचते हैं मैं तो पहले से ही मोड़ना था, बहुत देर हो गया, पवित्र आत्मा आप उनको छू ले। जो निराशा के साथ इस संदेश के सामने बैठे हैं, अब इसी वक्त यीशु मसीह का हाथ उन पर हो, परमेश्वर का वो बलवंत हाथ उन पर हो, उद्धार देने वाला, चमत्कार करने वाला, जी हां, जो शून्यता से सब कुछ बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारा उन दर्शकों के पास, प्रभु आप उनको सांत्वना दीजिए। हे प्रभु, आप उनको छू लीजिए। 12 साल बीमार एक महिला आपको छू लिया, वो चंगी हो गई, तो आज अनेक लोगों का चंगाई हो, शरीर में चंगाई हो, शरीर में चंगाई हो, प्राण में, आत्मा में, पाप से चंगाई हो। ओ प्रभु, आपका प्रेम उनका दिल में पहुंचने पाए, ऐसा हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा होने दे। सामर्थी नाम, अनोखा प्रेम से हमको प्रेम करने वाला यीशु का नाम से ऐसा होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय हमारा नंबर पर लिखने में नहीं भूलिए। हम आपके लिए टेलीफोन के द्वारा बताना जरूर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी समय अगला हफ्ता आप इस प्रोग्राम देखें और दोस्तों को बता दें। गॉड ब्लेस यू।